हेलो गाइस, वेलकम टू द मैप टॉक्स। और मेरा नाम है अनुग्रह और मेरे साथ है मोहित। और आज हम बात करने वाले हैं वीर कलंतरी से। और वेलकम वीर। एंड हाय। वीर वर्क कर रहा है फॉर अराउंड 3 मंथ्स कॉग्निजेंट में। तो उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस हम पूछेंगे उससे और बात करेंगे उसके प्रोफेशनल करियर के बारे में। सो वीर, शुरुआत करेंगे हम स्टार्ट से। तो तुझे कैसे पता चला कि कॉग्निजेंट आने वाली है कॉलेज में? कॉग्निजेंट जब आने वाली थी कॉलेज में तो अराउंड हमारे कॉलेज का जो टीपीओ है, तो उन्होंने बताया था कि कॉग्निजेंट आ रही है। और उस टाइम पे मैं 8th सेम में था, तो 7th सेम में मुझे कोई चांस नहीं मिला था बिकॉज ऑफ मेरा एग्रीगेट कम था। तो 8th सेम में जब इतनी बड़ी कंपनी आ रही तो मैं सोचा था यार प्लीज हो जाए, इसमें तो भी हो जाए, क्योंकि पहले तो कोई चांस नहीं मिला था बैठने के लिए। तो जब टीपीओ ने बताया कि कॉग्निजेंट आ रही है तो मैंने सोचा कि यार एमएनसी है, बड़ी कंपनी है, हो जाना चाहिए इसमें। तो बस। जैसे तुझे पता चला कि आने वाली है, और जब एक्चुअली आई तो लाइक तुझे कितना टाइम मिला प्रिपरेशन के लिए, मतलब अराउंड? मुझे अराउंड मिले थे 1.5 वीक या 2 वीक्स आई थिंक, प्रिपरेशन के लिए। और तो नेट? इसके लिए प्रिपरेशन के लिए लाइक तूने कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट से कैसे किस हिसाब से प्रिपरेशन किया था, मतलब कुछ पता था तुझे क्या क्वेश्चन है और क्या प्रोसेस रहेगा? हाँ, एक्चुअली कैसा था कि पहले एप्टीट्यूड था हमारा। तो हम्म। एप्टीट्यूड के लिए मुझे प्रिपरेशन को अराउंड 1 वीक लगा था। और उस 1 वीक में मतलब मैंने इंडिया बेक्स और वो जो आर एस अग्रवाल हम्म। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो सब बुक्स छान मारी थी, अच्छे से पढ़ लिया था। और थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग पे भी हाथ फेर लिया था, क्योंकि कुछ प्रोग्रामिंग पार्ट भी था ऐसे मुझे पता चला था। ग्लासडोर वेबसाइट है एक, तो ग्लासडोर पे पता चल जाता है जो पहले जिन्होंने इंटरव्यूज दिए थे उनसे कि कैसा होता है क्या होता है। और मेरा जो डोमेन था वो था प्रोफेशनल एनालिस्ट ट्रेनिंग, तो पीएटी। तो बेसिकली जब कॉग्निजेंट हायर करती है तो मोस्टली पीएटी के पोस्ट पे ही हायर करती है। तो पीएटी के जो भी वहाँ पे लोगों ने हायर हुए थे, उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या होता है। तो तूने प्रिपरेशन वगैरह कर लिया, फिर जब एप्टीट्यूड तेरा मतलब ऑनलाइन कहीं से भी दे सकते थे, या मतलब स्पेसिफिक कहीं कोई कॉलेज में, अपने कॉलेज में तुम्हारे? हाँ, बेसिकली एप्टीट्यूड का ऐसा था कि तुम दे कहीं से भी सकते थे, बट कॉलेज में जाना ही मैंने प्रेफर किया। उस दिन आई थिंक 26 जैन था, तो वो रिपब्लिक डे था। और उस दिन मैंने कॉलेज में बैठ के टेस्ट दिया था कॉग्निजेंट का। ओके। हाँ। मोहित, तो, कोई तो तेरा क्वेश्चन? मतलब फर्स्ट ऐसा एप्टीट्यूड, तो तू कुछ क्वेश्चंस बता सकता है किस हिसाब से प्रिपेयर करना, क्या अप्रोच करना चाहिए फर्स्ट हम्म। राउंड के लिए? मुझे इतना क्लियरली याद तो नहीं है एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस क्या क्या थे, बट जो बेसिक एप्टीट्यूड होता है मतलब ज्यादा हार्ड भी नहीं था, सिंपल था, लॉजिकल रीजनिंग था थोड़ा बहुत। और जो ट्रेन्स बोर्ड्स वगैरह के प्रॉब्लम होते हैं वो सब थे। और प्रोग्रामिंग के वहाँ पे आई थिंक 5 क्वेश्चन थे, और वो 5 क्वेश्चन में ऐसा था कि तुमको कुछ कोड नहीं करना है, तुमको बस कोड में जो एरर है वो एरर सॉल्व करना है। कोड करेक्शन वन जैसा? लाइनर। हाँ। तो उन 5 कोड में से मैंने एक में का एरर सही से सॉल्व कर दिया था। और हम्म। वहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं हम अपना कोड, तो कंपाइल करके देखा तो रन भी हो रहा था। तो वो मेरा सही से हो गया। और बाकी के 4 कोड में मैंने थोड़ा बहुत जितना अपने मन से हो रहा था उतना कर दिया। हम्म। एक्चुअली थोड़ा सा हार्ड था वो, बट मैंने कर दिया वो सी में। वहाँ पे तुमको लैंग्वेज ऑप्शंस भी होते हैं, सी में करना है, प्लस सी प्लस प्लस में करना है, जावा करना है, पाइथन करना है। तो आई थिंक ये 4 तो कॉमन ऑप्शंस होती ही है वहाँ पे। तो मैंने सी में किया था। तो ये तेरा, और इसमें कोई टाइम कंस्ट्रेंट था एप्टीट्यूड में? टाइम कंस्टेंट आई थिंक वहाँ पे 3 घंटे का था टेस्ट, तो शायद। 3 घंटे का टेस्ट था और नंबर ऑफ पक्का क्वेश्चन मुझे याद? याद नहीं, बट शायद अप्रोक्सीमेट 3 घंटे। ओके तो ये ओके ओके। एप्टीट्यूड, फिर इसका रिजल्ट कब आया? अराउंड एग्जाम के बाद कितने दिनों बाद, या तुरंत आ गया था? एप्टीट्यूड का रिजल्ट आया था, नहीं तुरंत तो नहीं आया था, एप्टीट्यूड का रिजल्ट आया था 1 वीक में। और जिस अच्छा। दिन रिजल्ट आया उसके ठीक 1 वीक बाद ही फेब में मेरा ये था, इंटरव्यू था। हम्म। अच्छा। तो एप्टीट्यूड और इंटरव्यू के बीच में, मतलब बराबर बीच में मुझे रिजल्ट पता चला। और 1 वीक था मेरे पास इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो तुझे अच्छा सारी मतलब। इंफॉर्मेशन मिल गई थी इंटरव्यू में क्या होने वाला है, मतलब
पूरी प्रोसेस पता थी या लाइक तू सर्च कर रहा था, तू सेटिस्फाइड था पता करके कि नहीं, ठीक है? मैंने सर्च किया ग्लासडोर वगैरह पे, तो हम्म। वहाँ पे मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या होता है इंटरव्यू में, वो सब पता चला था। बट एग्जैक्टली क्या होता है वो तो जाने के बाद ही पता चला, मतलब वैसे बाहर से तो कहीं और आइडिया नहीं था। तो जो नॉर्मल अच्छा, इंटरव्यूज वगैरह होते हैं वही थोड़े क्वेश्चंस वगैरह पढ़ लिए थे, कुछ लोगों ने लिखा था कि ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं इंटरव्यू में वगैरह। तो देख जैसे टेक्निकल के तूने बारे में थोड़ा बहुत। एप्टीट्यूड के पहले तूने बोला कि तूने 2-3 वेबसाइट रेफर किया था कि कॉग्निजेंट के कैसे होते हैं इंटरव्यूज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट हाँ कैसा होता है। सो वो हाँ। जो ऑनलाइन तेरे को इन्फॉर्मेशन जब तूने एक्सपीरियंस किया उसमें कुछ सिमिलैरिटी थी, कुछ पैटर्न था या अलग था, मतलब वो क्या नहीं लगा नहीं, तुझे, पहले कुछ पैटर्न हेल्प हुआ? मोस्टली सेम ही था, जो मोस्टली बाकी कंपनीज का पैटर्न होता है ना, बस वैसा ही होता है टेस्ट। और हाँ, सेम ही था यार, मोस्टली पैटर्न, बस पैटर्न इन द कोडिंग सेंस का जब एक था। नहीं, पैटर्न से मेरा मतलब है कि लाइक जब तूने ऑनलाइन सर्च किया कि कॉग्निजेंट में कैसा एप्टीट्यूड होता है हाँ एंड तुझे जो वहां से इंफॉर्मेशन मिला एंड जो हाँ एक्सपीरियंस तूने एक्चुअली किया, उन दोनों में सिमिलैरिटी थी कि जो ऑनलाइन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी के रखे कॉग्निजेंट के बारे में? तो हाँ, सिमिलैरिटी थी, बस मुझे प्रोग्रामिंग के भी आते हैं क्वेश्चंस, ये इतना ये नहीं क्लियरली पता आइडिया नहीं था। था। हाँ ओके ओके ओके। तो सो लाइक जब ये कुछ नया पता चला। हाँ तो जब तेरा इंटरव्यू मतलब तुझे जाना था इंटरव्यू के लिए, तो कैसा वो दिन इंटरव्यू कैसे हुआ, क्या क्या मतलब इंटरव्यू में टेक्निकल एचआर वगैरह कैसे स्टेप्स थे, मतलब तू डिटेल में अगर कुछ बता सकता है तो। हाँ, बेसिकली वो संडे का दिन था, आई थिंक 12th या 13th फेब था। और सुबह मतलब 9 बजे रिपोर्टिंग का टाइम था, तो मैं 8:30 बजे पहुंच गया था वहाँ पे। तो जब पहुंचा तो पता चला कि यार मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। तो थोड़ा सा तो वहीं पे मतलब ये हो गया था हौच पौच। तो हम्म। जेरोक्स वगैरह निकालो, सब जाके फटफट सब दौड़ रहे थे कि यार ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो सब। तो जेरोक्स हम्म। निकाले जाके फट से, तो जाके पता चला कि एक बैच अंदर जा चुकी है पहले से ही टेस्ट देने के लिए। तो नेक्स्ट हम्म। बैच तुम्हारी होगी नहीं होगी, तो थोड़ा सा चल रहा था ऐसे दिमाग में कि पता नहीं क्या होगा। तो कुछ देर मतलब अराउंड 3-4 आवर्स मैंने वेट किया, उसके बाद आया था मेरा इंटरव्यू का चांस। तो मतलब ये जो डॉक्यूमेंट का इशू हुआ ये लाइक सबके साथ हो रहा था क्या उधर? क्या प्रॉपरली कन्वे नहीं किया गया था, हाँ, क्या इशू था वहाँ पर? नहीं नहीं, कन्वे ठीक से किया था, बट वो होता है ना थोड़ा सा हम्म। जाने के बाद कि एकदम मतलब कुछ बोलते हैं कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा क्योंकि हो जाता है। कैसा है कि इफ कोई मतलब जो व्यूअर्स है उनको ये हेल्प मिल जाए कि क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे रहने चाहिए ड्यूरिंग दैट टाइम, आपको कोई हाँ, टेंशन कोई इशू ना हो कुछ इतना बेसिकली मतलब कंवेनियंस के लिए। बहुत डॉक्यूमेंट्स तो नहीं थे, तो जो अपने मार्क लिस्ट थे पूरे, तब आई थिंक 7 सेम तक की होती है, क्योंकि 8 सेम का तो होने का ही था। तो 7 सेम तक की जितनी भी तुम्हारे मार्क लिस्ट थी, सबके सबके जेरोक्स, और 11th 12th की जो ओके मार्क लिस्ट थी उनके जेरोक्स, बाकी ओके ओके। कुछ नहीं चाहिए होता। तो मेरे पास तो वही ये जेरोक्स नहीं थे, ओरिजिनल लेके आया था। तो फिर जैसे तू बोल रहा है कि पहले एप्टीट्यूड हुआ, फिर इंटरव्यू के दिन तू गया, हम्म। तो तेरे साथ तेरे कॉलेज वाले कितने लोग थे, लाइक तू अकेला था या और साथ में मेरे थे? कॉलेज से तो बस 4 लोग थे वहाँ पे, और उनमें से 2 लड़के थे, 2 लड़कियाँ थी। तो 2 लड़कों में एक मैं था, एक मेरा क्लासमेट था, और 2 लड़कियाँ थी, ईटीसी और इलेक्ट्रिकल की एक एक। बोल रहा हूँ कि तो फिर वहां जाके 2 राउंड्स थे तेरे, मतलब एक टेक्निकल और एक एचआर, 2 इंटरव्यू थे? हाँ, 2 इंटरव्यू थे। तो फिर पहला तेरा टेक्निकल में लाइक काफी टाइम लगा, वो 1-to-1 हो रहा था कि कैसा था वो? 1-to-1 हो रहा था, टेक्निकल 1-to-1। वहाँ 5 से 6 पैनल थे कुछ, और सबका 1-to-1 इंटरव्यू हो रहा था। तो सबको अराउंड हाफ आवर तो लग ही रहा था इंटरव्यू में। अच्छा, हाफ एन एवरेज आवर हाफ तक। आवर, एवरेज हाफ आवर। और तो उसके बारे में कुछ याद है तुझे इंटरव्यूज के बारे में, क्या क्वेश्चन डिटेल किस में टाइप कुछ के? हाँ क्वेश्चंस तू किस टाइप के थे? हाँ हाँ, तू कैसे पढ़ हाँ, के गया था? मैं जब, अब कैसे कि मेरे पहले कुछ बैचेस भी गई थी, इंटरव्यू दे के आई थी, मैंने थोड़ा सा हम्म। उनसे पूछा कि कैसा हो रहा है इंटरव्यू वगैरह, तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा मतलब एकदम हार्ड भी नहीं है, इजीली लेना हम्म। बोले। और प्रोग्राम्स वगैरह पूछ रहे हैं कुछ कुछ लोगों को, तो कॉमन जो प्रोग्राम्स होते हैं प्राइम नंबर्स का हो गया, और या फिर ऐसे ही जो भी होते हैं अपना फिबोनाची सीरीज, तो हम्म। वो सब प्रोग्राम्स थोड़े से देख लेना बोले। बोला चलो ठीक है यार, ये तो सिंपल है, प्राइम नंबर का और फिबोनाची, तो ये तो पता ही था। हम्म।
तो जब इंटरव्यू के लिए गया मैं अंदर, तो पहले तो स्टार्टिंग में वही इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, तो इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ। और इंट्रोडक्शन में कैसा कि ऐसा नहीं बताना है तुमको कि मेरे घर पे पापा ये करते, ऐसा हूँ ऐसा हूँ, ये सब नहीं बताना होता। तुमको तुम्हारा हम्म एकेडमिक जो भी है वो बताना होता है कि तुमने कॉलेज में क्या क्या किया है और किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट किए थे, कितने एक्टिव हो तुम, और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना होता है। अगर तुमने प्रोजेक्ट खुद से किया है तो मैं तो कहूँगा कि प्रोजेक्ट पे ही मेन फोकस करो तुम्हारा, क्योंकि आगे का इंटरव्यू मेरा तो पूरा की पूरा प्रोजेक्ट पे हुआ था। उन्होंने मुझे सिर्फ एक सवाल पूछा था प्राइम नंबर्स का, और बाकी मेरा पूरा इंटरव्यू इस पे हुआ था, प्रोजेक्ट के ऊपर। बिकॉज मैंने प्रोजेक्ट में किया था तो मुझे आइडिया था अच्छे से, तो मैंने प्रोजेक्ट अच्छे से उन्हें डिटेल में बता पाया मैं, और उनके क्वेश्चंस का आंसर भी दे पाया। तो लाइक वहाँ पे थोड़ा बहुत हो जाता है, इंप्रेशन पड़ जाता है तुम्हारा, जब तुम इतना डिटेल में बताते हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो डिटेल में मतलब क्या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे इंटरव्यूअर प्रोजेक्ट को लेके, लाइक कुछ स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन बता सकता है तो हेल्प होगी। हाँ, स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऐसे कि जैसे जैसे कि मेरा इंटरव्यू था, वो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो था न्यूरल नेटवर्क बेस्ड। तो न्यूरल नेटवर्क का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, क्योंकि मैंने पहले इंटर्नशिप भी किया था और प्रोजेक्ट में भी किया था। तो न्यूरल नेटवर्क बेस्ड जो सामने वाला इंसान था उसको भी थोड़ा बहुत जानकारी थी। तो उन्होंने मुझे सिंपल पूछा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, CNN का लॉन्ग फॉर्म बता दो बोले, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, तो क्यों यूज़ होता है, और 2-3 अल्गोरिदम्स पूछे थे, जैसे कि LSTM के बारे में पूछा था। और बस, ज़्यादा कुछ ऐसा इतना हार्ड तो नहीं था। मोहित। प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में पूछा था कि कैसे वर्क करता है, तो वो पूरा की पूरा एक्सप्लेन करके बताया था मैंने कि कैसे न्यूरल नेटवर्क में से इमेज जाती है और कैसे फिर वो कैप्शन जनरेट होता है, वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो मतलब तेरा एक ये एडवाइस रह सकती है कि अगर आप प्रोजेक्ट पे अच्छे से फोकस करो तो आप इंटरव्यू उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हो अपना खुद, हाँ हाँ, जो एग्जैक्टली बेनिफिट करेगा कहीं ना कहीं आपको उस एग्जैक्टली। सिलेक्शन में। और तो इंटरव्यू होने के बाद लाइक फिर एचआर कितने देर बाद हुआ, लाइक सबका एचआर हुआ था या जो लग रहा था पोटेंशियल हो सकता है हाँ, उनका? रिजल्ट लेके हाँ, इंटरव्यू। हाँ, जिनको टेक्निकल में सिलेक्ट किए थे उन्हीं का एचआर हो रहा, सबका नहीं। नहीं ओके, मतलब सो कितना और टाइम लगा था? वो तुरंत पता चल गया था कि तुमने टेक्निकल क्लियर कर लिया है? रिजल्ट एग्जैक्टली, रिजल्ट के कितना रिजल्ट टाइम? कैसे? नहीं, एक्चुअली कैसा था कि टेक्निकल मेरा हुआ और हमको सबको मतलब एक ही जगह पे वेट करने के लिए बोले। तो वहां पे अगर तुम्हारा नाम अनाउंस होता है तो तुमको एचआर के लिए जाना है, मतलब तब जब आएगा एचआर का तभी तुम्हारा नाम अनाउंस होगा और तभी तुमको जाना पड़ेगा। तो ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल किसी का पहला बैच है और उसका अभी तक के नाम नहीं आया है, तो वो पूरा दिन बैठा रहता था वहां पे अपने नाम की राह देखते हुए, बट बाद में पता चलता था कि हुआ नहीं है उसका, टेक्निकल अच्छा। क्लियर नहीं हुआ। तो ओके, टेक्निकल पे थोड़ा फोकस करो कि मतलब तुमको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अपना एचआर तक के हो जाएगा। सो इफ जैसे देख तेरा तो इंटरव्यू प्रोजेक्ट पे हो गया, तो जो बाकी लोग थे जिनको जिसका आइडिया तुझे होगा, तो उनके लिए क्या क्वेश्चंस आए होंगे? लाइक बेसिक जो हमने इंजीनियरिंग में पढ़े वही सब, बेसिक बेसिक वन लाइनर्स, क्या क्या होगा मतलब, क्या लगता है? जनरली कैसा होता है कि हम तो कंप्यूटर साइंस के लोग थे, तो हमको तो हम्म, पता था कि मोस्टली अपने फील्ड से रिलेटेड ही जो जॉब है, आईटी का जॉब है, तो सीएस का ही पूछेंगे मोस्टली। बट जैसे कि बाकी लोग हैं, ईटीसी के हो गए, ईटीआरएक्स के हो गए, और इलेक्ट्रिकल के हो गए, ये सब लोगों का थोड़ा सा आईटी से इतना कनेक्शन नहीं रहता। तो कभी हम्म, कभी ऐसा होता है कि तुमको जो इंटरव्यूअर आता है, तो अगर वो खुद आईटी से रहा तो वो पूछता है तुमको उनके फील्ड के बारे में, कि तुमको अपने फील्ड में का कितना आता है। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको मतलब सीएस में ही आएगा और प्रोग्रामिंग ही पूछेंगे सबको, ऐसा नहीं होता। ओके, ये तो तूने एक बट जनरलाइज बताया एंड वो भी डिपेंड जैसे देख। करता है कि हम्म, तुम कौन से, तुमको कौन आया इंटरव्यूअर, कौन है तुम्हारे सामने हाँ, बैठे। पैनल पे भी हाँ, डिपेंड करता है तो। पैनल पे अब डिपेंड। जैसे देख, तूने जनरलाइज बताया, अब तू मैं सिर्फ सीएस की बात करूँ तो देख तेरा तो इंटरव्यू सिर्फ प्रोजेक्ट पे हो गया,
बहुत सारे हाँ लोग होंगे जिनका इंटरव्यू प्रोजेक्ट पे नहीं हुआ होगा, एक्स्ट्रा जी चीजों पे हुआ होगा। तो कुछ वैसा तुझे पता है कि कुछ उन्होंने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस किया, शायद ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सी हो गया, या वैसा कुछ नेटवर्क के ऊपर नहीं उन्होंने फोकस किया, ऐसा कुछ कुछ आइडिया है क्या? सच ऐसा आइडिया तो नहीं है मुझे, बट जनरली मैंने जो पूछा था मेरे साथ में जो लोग थे उनको, हम्म। लाइक दूसरे कॉलेजेस के भी थे कुछ फ्रेंड्स, तो उनसे पूछा था। तो उन्होंने बताया था कि यार जनरली हो रहा है ऐसे, मतलब बहुत डिटेल में उनको भी नहीं पूछा था उन्होंने, सिंपल सिंपल चीजें ही पूछी थी, सी से ही रिलेटेड, तो मतलब ऐसा स्पेसिफिक कोई टॉपिक से नहीं था। और अगर सी तुम कंप्यूटर साइंस के फील्ड से हो या आईटी की फील्ड से हो, तो मोस्टली वो प्रोग्राम पूछ ही रहते हैं, एक लिख के दिखाओ करके। मुझे एक डेटाबेस का भी प्रोग्राम पूछा था, सीक्वल का। तो हाँ हाँ हाँ। लाइक एक टेबल बना के दिया था उन्होंने, और बताया था कि मुझे इस एम्प्लॉय का मतलब ये सिटी है, मतलब नागपुर है, अमरावती है, पुणे है, बैंगलोर है। तो मुझे स्पेसिफिकली नागपुर वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनका आईडीज फेच करना है। तो वो कैसे करोगे? तो वो एक एसक्यूएल पूछा था उन्होंने मुझे, Okay. तो वो भी किया था मैंने। तो फिर पूरा इंटरव्यू हो गया, फिर जो बच्चे इंटरव्यू टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर किया उनका एचआर हुआ, तो एचआर कैसा इंटरव्यू कैसा हुआ, उसमें क्या क्वेश्चंस थे, किस टाइप के? एचआर एज सच एलिमिनेशन राउंड टाइप का नहीं था एचआर। एलिमिनेशन जो हो रहा था वो टेक्निकल में ही हो रहा था। एचआर तक तुम पहुंच गए तो इसका सीधा मतलब यही था कि तुम हो गए उसले। अच्छा। और एचआर में वो बस हमसे साइन करवा रहे थे कि तुमको कोई भी सिटी मिलेगी तो तुम कंफर्टेबल हो के जाने के लिए। हम्म। एक डॉक्यूमेंट था, उस पर साइन ले रहे थे सबसे। कंसेंट जैसा। हाँ, कंसेंट एक तुम्हारा, कि अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हारा खुद का होना चाहिए, हम्म। कि तुमको कोई दिक्कत नहीं है, चेन्नई भी भेज दी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चेन्नई मोस्टली हम्म। कॉग्निजेंट का ट्रेनिंग जो होता है ना वो चेन्नई में ही होता है, क्योंकि हेडक्वार्टर्स भी वहीं पे है। और हम्म। ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह वो सब मैक्सिमम सब चेन्नई में है उनका। हम्म। तो कंट्रोल जब तुम ट्रेनी होते हो स्टार्टिंग में, तो कंट्रोल वो तुम्हारा चेन्नई से ही होता है सब कुछ। तो भी क्या क्वेश्चन थे, अगर कुछ याद होगा तुझे, एक दो क्वेश्चन भी? एचआर में हम्म। एचआर में एज सच जनरली पूछा था मुझे घर वगैरह के बारे में, कि कैसा पढ़ाई वगैरह थोड़ा बहुत पूछा था, कि कौन सा हम्म। सब्जेक्ट पसंद है सिंपली। ऐसा बहुत स्ट्रेसफुल ऐसा कुछ नहीं था कि तुमको पजल्स पूछ रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं, था। ऐसा कुछ ट्रिकी बस क्वेश्चन सिंपल तो था। नहीं था कि आगे पढ़ने की इच्छा नहीं है नहीं नहीं। नहीं है? ये तो हाँ, बहुत सारे। हाँ। ये कुछ कुछ लोगों को पूछे थे ये हाँ, सवाल, ये ट्रिकी क्वेश्चन कि पूछा जाता है। आगे का प्लान कैसा है तुम्हारा, हम्म। मतलब आगे पढ़ना है या फिर जॉब के बारे में ही सोचा है। तो वो तुमको हैंडल करना होता है। ऐसा नहीं कि तुमको आगे पढ़ना भी है तो बता दो उनको, हाँ मैं आगे पढ़ने वाला हूँ, ऐसा नहीं होता। वो अगर तुमको आगे पढ़ना ही है तो फिर जॉब क्यों कर रहे हो, वही। वो नेक्स्ट सवाल वही आएगा। हाँ हाँ, वही कह सकता है। तो तुम एसेट नहीं हो कंपनी के लिए, ऐसा लायबिलिटी हम्म। टाइप की चीज हो जाती है वो। तो हम्म। इसलिए तुमको उस टाइम पे उस तरीके से टैकल करना होता है क्वेश्चन को, कि नहीं मुझे आगे नहीं पढ़ना है अभी, तो मतलब जॉब के बारे में ही सोचा है हम्म। ऐसे ना। ओके, तो जब एचआर में लाइक जब तो बोला कि कुछ सिग्नेचर्स एंड ऑल डॉक्यूमेंट, तो तभी तुमको पता चल चुका था कि हो चुका है, या कुछ टाइम बाद जैसे एक आता है शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं स्टूडेंट्स, एक आता है हाँ, तो वो फाइनली? थोड़ी थोड़ी देर में हमको जब वेट करने बोले हैं ना, तो वहाँ पे काफी लोग वेट कर रहे थे। तो हाँ हाँ। कुछ कुछ देर से, मतलब एक थे वहाँ के, वो नाम आके अनाउंस कर रहे थे, तो तुमको बस हम्म। वेट करना होता था। मतलब 8 8 10 10 नाम वो अनाउंस कर रहे थे एक साथ, और उनको हम्म। वेट करना था ऊपर जाके, मतलब जब इंटरव्यू चल रहे थे। तो तुमको सेम डे पता चल चुका था कि तुम सिलेक्टेड होने के हाँ, बाद? सेम सिलेक्ट हो, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि सिलेक्ट हो ही चुके हो, बट हाँ। हो ही जाते हैं, मतलब जनरली ऐसे कुछ दिक्कत नहीं जाती है। तुम एचआर तक के पहुंच गए तो उसके आगे कोई इतना ये नहीं होता। तो सेम ओके, डे तो ही हुआ फिर था वो तो। तो तुझे तो ऑफर लेटर ऑफिशियली उसी कब दिन? पता चला, ऑफिशियली कि तू हो ऑफर गया है? लेटर कब मिला? ऑफिशियली हम्म। ऑफिशियली हो गया है। जैसे कि ऑफर लेटर के बारे में बोला जाए, तो ऑफर लेटर के पहले मैं बताता हूँ कि मेरा पूरा दिन तक के, मतलब शाम को 7 बज गए थे मुझे घर आने के लिए। तो हम्म। मेरा अराउंड पूरा दिन चला था इंटरव्यू। सुबह में गया था 8 बजे, और शाम को 7 तक के मैं था वहाँ कॉलेज में। तो शाम को जब मैं घर आया तो 1 2 घंटे बाद आई थिंक, हाँ
कुछ 1-2 घंटे बाद मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया क्लास के, हमारे जो टीपीओ थे उन्होंने बताया था कि तुम लोगों का सिलेक्शन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो तब मुझे पता चला था कि हाँ सिलेक्शन तो हो गया है, बट ऑफर लेटर अभी तक के हाथ में नहीं आया। तो जब मैं बोला कि चलो सिलेक्शन हो गया, सर ने बता दिया अब तो हो ही गया होगा, तो मैंने लोड लेना छोड़ दिया। उसके बाद फिर 8th सेम के एग्जाम आए, तो एग्जाम के बीच में आई थिंक मई में मुझे आया था ऑफर लेटर, एग्जाम के बीच में आया था मुझे ऑफर लेटर। और सिंपली यही लिखा था, मतलब तुम्हारा ये एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय सॉरी कैंडिडेट आईडी ये सब है तुम्हारा, और तुमको ये फॉर्म भरना है इस पोर्टल पे जाके। तो अराउंड 20 फॉर्म्स थे वहाँ पे। मैं बोला यार इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, एग्जाम चल रही है। तो टाइम दिया था उन्होंने, अराउंड 1 मंथ का टाइम था कि तुम 1 मंथ में भर सकते हो, सब फॉर्म्स सबमिट कर सकते हो। तो वो सब जमा करना वगैरह वो सब घर जाके ही किया था मैंने फाइनली, तो अपलोड फिर करो स्कैन करके वगैरह। ये जो कॉग्निजेंट इसके साथ कुछ बॉन्ड पीरियड था तेरा एम्प्लॉयमेंट, जब उन्होंने कुछ कहा तब नहीं, बताया कॉग्निजेंट की ये एक ये खास बॉन्ड चीज थी पीरियड मेरे इसमें कि कोई बॉन्ड नहीं था, तुमको जब छोड़ना हो था? छोड़ सकते हो, विदाउट बॉन्ड था। तो मतलब अच्छा था वो भी एक चीज, कोई बॉन्ड पीरियड नहीं था वो। बेनिफिट ही रहता है वो तो कहीं ना कहीं। हाँ तो फिर तेरा ऑफर आया, तूने फॉर्म्स एंड ऑल फिल कर दिया मई में। हाँ तो हाँ। उसके बाद ज्वाइनिंग का क्या सीन, कब ज्वाइनिंग थी? जब मैंने सब फॉर्म्स फिलअप कर दिए तो उसके बाद मेरे को एक मेल आया था कि तुम्हारा सब कुछ सबमिट हो गया, और वहाँ पे एक डैशबोर्ड पे एक ऐसा मतलब टाइमलाइन टाइप का होता है। तो वहाँ लिख के आता है कि प्लीज वेट फॉर योर ज्वाइनिंग, बस इतना लिख के आता है। और वो टाइमलाइन पे ना कुछ दिनों बाद, मतलब अगर तुम्हारा ज्वाइनिंग आ ही रहा है तो आवाज नहीं आ रही। तेरे को आ रही है मोहित? एडिट कर देना हाँ, तो ये तो नहीं एडिट वो कर अटक देंगे। गया, वीर अटक गई। कैसा अटका? वेट यार फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, अटक गया था तू। हाँ, वहां से शुरुआत एक कर मिनट, कि क्या क्या कहाँ थे, कहाँ कर टाइम रहा था? लाइन पे वो दिख रहा था, वहां से शुरुआत कर। टाइम लाइन पे तो लिख रहा था कि प्लीज वेट फॉर ज्वाइनिंग, वहां से। अच्छा, तो प्लीज वेट फॉर ज्वाइनिंग का आया था। तो वो 7 डेज के पहले आ जाता है टाइमलाइन पे कि तुम्हारा अभी ज्वाइनिंग आने वाला है। ऐसा मतलब ऑनलाइन फोरम से पता चला था मुझे कि आ जाता है वहाँ पे जहाँ पे डिस्कशन हो रहे थे। तो मैं चेक कर रहा था, तो अराउंड मैं किया 3 महीने तक के चेक किया, मुझे प्लीज वेट फॉर ज्वाइनिंग आ रहा था वहाँ पे। हम्म, तो 3 महीने बाद अराउंड सितंबर में मुझे मेल आता है कि सितंबर या अक्टूबर के आसपास कुछ आया था मेल कि तुमको शॉर्ट नोटिस से बुलाएंगे तो रेडी रहना। हम्म। हम्म, तो मुझे लगा यार नेक्स्ट बैच अपना ही है, शॉपिंग वॉपिंग कर लेते, चलो सही है, आ ही जाएगा अभी तो। तो एक्साइटेड मैं था भाई। गया भाई, ताव ताव में शॉपिंग वॉपिंग किया, सब फॉर्मल वॉर्मल एकदम, टाई वाई सब हम्म। लिया। और चलो बोला अब वेट करते हैं, बैग वैग तो पैक एक हो जाती है, वो तो जल्दी हो जाती है पैक। अभी तो नहीं अभी तो नहीं करता वो बैग पैक, बट जैसे ही आएगा तो कर लूंगा। तो मैं फिर से वेट करने लग गया। तो हम्म। फिर मैंने किया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, दिसंबर हो गया। दिसंबर में मुझे मेल आता है 3 महीने बाद कि तुमको फिर से सेम चीज, तुमको शॉर्ट नोटिस से बुलाया जाएगा तो रेडी रहना। तो मैं बोला यार अब तो आ ही जाना चाहिए। और उन्होंने इस बार एक्चुअली एक टाइम ड्यूरेशन दिया था कि तुमको 20 दिसंबर से 30 जनवरी के बीच में कभी भी आ सकता है, 40 दिन का अच्छा। टाइम ड्यूरेशन था। हम्म। मैं बोला यार 40 दिन है, इस बार तो आ ही जाना चाहिए यार। तो जो हमारा बैच हुआ था ना सिलेक्ट वहाँ पे हम्म। कॉलेज में, तो इंटरव्यू दिया था कुछ 150 लोगों ने, और 70 to 80 लोग सिलेक्ट हुए थे, मतलब 50% बोल सकते हैं हम। 50%। तो उन सब में से समझ लो फॉर एग्जांपल 80 लोग हो गए, तो उन उन 80 में से 75 लोगों को 28 जनवरी को मेल आया कि तुम्हारा ज्वाइनिंग 28 जैन को यहाँ होने वाला है। लाइक कुछ लोगों को पुणे बुला रहा है, कुछ लोगों को कैलकाटा बुला रहा है। तो यार उन 75 में से 5 लोग बचे थे, और उन 5 में एक मैं था। जिसको बिना तो ओके, ज्वाइनिंग मतलब नहीं मिली तुझे थी। उस जनवरी की फीस में भी तुझे नहीं आया था? नहीं आया मुझे। बोला यार अब उनको इनको, उनको कौन सी डेट को आया था, कौन सी डेट को बुलाया गया था? उनको 28 जैन को मेरा आया था, और 28
को उनको अच्छा ज्वाइन 20th करना को था। आया था, 28th को ज्वाइन करना था। हाँ 28 को ज्वाइन करना था उनको। अच्छा। तो 5 लोग अभी बचे थे, तो ग्रुप में से ही मैंने पता किया कि कौन कौन 5 लोग हैं, कि किस किस को नहीं आया है। और उनमें से मतलब कुछ लोगों ने, हम लोगों ने मिलके एक ग्रुप बना लिया कि यार हम 5 लोगों को क्यों नहीं आया। मतलब एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मुझे डाउट हो रहा था कि मेरा सही में हो गया है क्या, क्या नहीं हुआ है, मुझे मजाक करके ऐसे ही बोल दिया था। तो ऐसे लगने लग गया था मुझे कि सही में हुआ है क्या। तो मैंने अपने कॉलेज के टीपीओ से बात किया, तो उन्होंने बताया कि यार अभी कैसा है कि मैंने पता किया, मतलब उन्होंने भी जहाँ से हुआ था तो उन्होंने पता करके बताया था कि अभी तुम्हारा नेक्स्ट बैच, जस्ट तुम्हारा अगला जो बैच आने वाला है वो तुम्हारा ही है, तो इतना टेंशन मत लो, हुआ है तुम्हारा। बस कुछ लोग जो है तुम्हारे साथ वो बाहर के रहेंगे, तुम्हारे बैच के नहीं रहेंगे, मतलब कहीं और से सिलेक्शन हुआ होगा उनका। तो बोला चलो ठीक है यार, ये भी देख ही लेते हैं, अब इतनी राह 1 साल तक के देखिए तो 1 महीना और देख लेते हैं। तो यार तब तक के कैसा कि होप भी मतलब छूट गई थी मेरी, और पढ़ाई से भी इतना था नहीं, मैं तो बाकी कंपनीज देखना स्टार्ट कर दिया था। कैपजी में मेरा हो भी गया था, बट वहाँ पे पैकेज थोड़ा कम था। अराउंड मेरा लास्ट ईयर हुआ था 12th फेब को इंटरव्यू, 12th या 13 को, और मुझे फेब में ही आया था। आई थिंक 28 फेब को मुझे मेल आया था, 21st को आया था मुझे महाशिवरात्रि के दिन। 21st फेब को मुझे मेल आया था कि तुम्हारा ज्वाइनिंग है पुणे में, 27 फेब को तुमको ज्वाइन करना है। और फॉर्चुनेटली मैं तब पुणे में ही था, मैं बोला कि यार अब घर तो नहीं जाना। तो रेडी था फिर मैं उसके बाद। तो तेरा ज्वाइनिंग कब था, कौन से डेट को ज्वाइन किया था तूने कंपनी? 27 फेब को मैंने ज्वाइन किया था। तो जैसे तेरा लाइक 20, मेरे ख्याल से डेट मुझे अभी तो कुछ एग्जैक्टली याद नहीं, बट फेब में तो बोल रहे हैं कि तेरा इंटरव्यूज हुए थे एंड फेब में ही तेरे को ऑफर मतलब ज्वाइनिंग आया नेक्स्ट फेब में। हाँ लाइक हाँ अराउंड पूरा पूरा 1 साल वेट किया तूने। हाँ। तो अब जो पूरा। तेरा 3 महीने का तूने एक्सपीरियंस किया कंपनी, मुझे पता है वो 1 साल सामने 3 महीना बहुत कम है, तो बट स्टिल ये 3 महीने में तुझे ऐसा लगा कि हाँ वो 1 साल वेट किया मैंने तो अच्छा रहा, वो इट टर्न्ड आउट वेल? देख अगर देखा जाए तो मैं अभी वैसे बता तो नहीं सकता, क्योंकि अभी मुझे प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ नहीं है, तो कंपनी में काम कैसे चलता है वगैरह वो सब तो मैं बता नहीं सकता अभी, क्योंकि 3 महीना बहुत कम टाइम होता है। अभी मेरा सिर्फ ट्रेनिंग खत्म हुआ है, मैं बेंच पे हूँ अभी, सब बोल सकते हैं। तो 3 महीने में तो मैं बता नहीं सकता, बट अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हौश पौश होता ही है यार कंपनी में, मतलब एकदम बहुत सही चल रहा है ऐसा तो नहीं होता। तो अगर तुमको दूसरी कंपनी मिल रही है तो चले जाओ। और ये तो हो गया तेरा वेट। तो अभी जब तेरा इंटर्नशिप शुरू हुई, तो इंटर्न ट्रेनिंग। सॉरी ट्रेनिंग शुरू हुई, तो ट्रेनिंग शुरू हाँ होने के बाद कैसा प्रोसेस था, क्या प्रोसेस था ट्रेनिंग का, और क्या क्या तेरे को ट्रेनिंग दी गई किस सॉफ्टवेयर पे या? ट्रेनिंग मेरी अराउंड जब मैंने ज्वाइन किया 27 फेब के, तो उसके अराउंड 1 मंथ बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। मार्च, मार्च नहीं, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी अप्रैल, मार्च एंड में हुई थी मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट। तो 2 महीने में हुआ था मेरा, और मुझे अलोकेट किया गया था यूएफटी का। तो यूएफटी में उन्होंने 4 मॉड्यूल दिए थे एक्चुअली, तब लॉकडाउन हो गया था, तो मेरी मोस्ट ऑफ द क्या पूरी ट्रेनिंग मेरी ऑनलाइन ही हुई है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ऐसा था कि यार क्लास एक्सपीरियंस तो अलग ही होता है जो पढ़ाते हैं, तो क्योंकि तुम सामने बैठे हो पूरा 3-4 घंटा, अगर तुम ध्यान लगा के पढ़ते हो तो वैसे ही हो जाती है पढ़ाई। बट अभी हमारे साथ क्या हुआ था कि हमको यूडेमी कोर्सेज दिए थे उन्होंने, कि तुमको इस कोर्स से पढ़ना है, और यूडेमी का लाइसेंस भी एक कर दिया था इशू, कि तुमको जो पढ़ना है पढ़ सकते हो अलॉन्ग विद दैट। तो 4 मॉड्यूल दिए थे हमको पढ़ने के लिए। तो पहला मॉड्यूल था फंक्शनल टेस्टिंग, दूसरा था सीक्वल, जेसन और एक्सएमएल, और तीसरा था वीबी स्क्रिप्ट, और चौथा था यूएफटी ऑटोमेशन, जो कि एक टूल है एक्चुअली, यूएफटी ऑटोमेशन नाम का। तो मोस्ट ऑफ क्या पूरी ट्रेनिंग हमारी ऑनलाइन ही हुई है। तो फिर ट्रेनिंग के बाद अभी प्रोजेक्ट्स का तो मतलब अभी शायद तेरी अभी अभी ट्रेनिंग खत्म हुई है, तो प्रोजेक्ट्स तो अभी शायद हाँ तुमको एलोकेट नहीं हुए होंगे। नहीं अभी तो नहीं हुआ। तो जैसे तेरी ट्रेनिंग हुई, काफी तूने बताया जो भी यूएफटी के, तो हम्म काफी कुछ मतलब सीखने मिला तुझे इस ट्रेनिंग में। हम्म 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 लाइक
था कि एक साल वेट किया अंडर उसका ट्रेनिंग में कुछ हुआ नहीं, अच्छा हुआ काफी नहीं ट्रेनिंग नहीं, अच्छा ही हुआ बोल सकते हैं वैसे, मतलब नया सीखने मिला बोल सकते हैं ये, कि होगा। जो पहले नहीं पता था। क्योंकि वेबी हम्म। स्क्रिप्ट एक सीक्वल तो कभी कभी हो जाता है कॉलेज कोर्सेज में, बट हम्म। वेबी स्क्रिप्ट और जेसन एक्सएमएल ये सब नहीं पढ़ाते हैं, तो वो एक नई चीज थी। तो तब काफी एक्सपीरियंस ये तेरा हो कॉलेज गया, लाइफ। इन ट्रेनिंग हो गई तेरी पूरी। ट्रेनिंग के बाद अभी पहले तो कौन सी सिटी में तेरा मतलब ऑफिस है, कौन सी सिटी में तुझे रिलोकेट होना पड़ा? पुणे, पुणे में बताया था मैंने, पुणे में ही मुझे ज्वाइनिंग थी और उस टाइम पे मैं पुणे में ही था। अच्छा। तो पुणे में ही है मेरा, हिंजेवाड़ी फेज 3 में। तो पुणे में लाइक सिटी कैसी है? लाइक अभी तो इतने टाइम से रह रहा है, 3-4 महीने जो भी, तो अगर 3-4 महीने देखा जाए तो वैसे तो मैं लॉकडाउन में ही रह रहा हूँ, होम क्वारंटाइन। बट पुणे में मैं पहले भी आ चुका हूँ, तो सिटी यार सही है। पुणे अगर देखा जाए तो तुमको घूमने के काफी कुछ है यहाँ पे। सिटी के बाहर भी बहुत सारी जगह है, अगर तुम ट्रेकिंग वगैरह करते हो तो अच्छी जगह है तुम्हारे लिए, बहुत सारे फोर्ट्स वगैरह शिवाजी महाराज वगैरह के। और सिटी के अंदर भी अगर तुम देखते हो तो काफी डेवलप्ड है, मतलब मॉल्स वगैरह है। मैं जहाँ रहता हूँ जिस एरिया में, तो पास ही में मुझे वेस्ट एंड मॉल है, और रेस्टोरेंट वगैरह भी काफी है। मूवीज भी जा सकते हो तुम, पब्स वगैरह भी अच्छे हैं अगर जाते हो तो। मतलब तो बैचलर्स के लिए बहुत सही है अच्छी सिटी तो है। बढ़िया। हाँ, बैचलर्स के लिए सही है। तो वेदर भी सही है यहाँ का, इतना ना ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा होता है। मोहित, कोई क्वेश्चन? नहीं, अभी तो काफी इंफॉर्मेशन मिली है इस चीज का। तो सो अगर मतलब हम तीनों एक ही कॉलेज में थे, तो जैसे वीर तू बता रहा था कि तू 7 सेम में नहीं बैठ पाया कंपनीज में, तो हम्म। क्या रीजन था स्पेसिफिक? बिकॉज थर्ड ईयर में शायद अपनी वो शुरू हो गया था प्लेसमेंट वगैरह सबका, तो तू क्यों नहीं बैठ हाँ, पाया? जो तूने एक बात बोली थी वो अगर शेयर करना चाहते हो तो। सीन ऐसा था कि 7th सेम में मेरा एग्रीगेट कम था, और बहुत कम भी नहीं था, 0.3% से कम था मेरा, 59.7 था अराउंड। और प्लेसमेंट के लिए मिनिमम 60 चाहिए, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती है वो 60 का एग्रीगेट मांगती है तुमको। तो 7th सेम तक के तो मुझे बैठने दिया ही नहीं था, क्योंकि मेरा 59.7 था। तो जैसा वीर तूने बताया कि तेरा एग्रीगेट 60 से कम था ड्यूरिंग हाँ, इंटरव्यू, तो तुझे बैठने नहीं दिए थे। तो जब हाँ, कॉग्निजेंट आई थी तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था? सेम था कॉग्निजेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 60 चाहिए था तुमको मिनिमम परसेंटेज थ्रू आउट हाँ। 10th 12th और इंजीनियरिंग तुम्हारा अब तक के जो हुआ है 7th सेम तक का। अगर 7th सेम में आती है कंपनी तो 6th सेम तक का। और हाँ बस यही क्राइटेरिया था, और बैकलॉग्स नहीं चाहिए। करंट करंट बैकलॉग। ओके, बैकलॉग्स नहीं बैकलॉग। चाहिए, करंट बैकलॉग्स नहीं चाहिए। ओके, सो फिर फाइनली इतनी बड़ी एमएनसी में प्लेस होने के बाद जो अब लोग अप्लाई करना चाहते हैं इस कंपनी के लिए, उनके लिए क्या कुछ एडवाइस, कुछ सजेशंस? देखो, तुम कॉग्निजेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मेरी एक ही एडवाइस रहेगी कि एप्टीट्यूड सही से प्रिपेयर कर लेना। बाकी इंटरव्यू वगैरह तो अगर तुमको अच्छे से नॉलेज है, तुम्हारा जो भी तुमने पढ़ा है वो सब कंसेप्ट क्लियर है तुम्हारे, तो वो तुम्हारा हम्म। आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग पे फोकस करना, और हम्म। बाकी तो सिंपल है। फर्स्ट स्टेप एप्टीट्यूड होती है, तो एप्टीट्यूड के लिए थोड़ा पढ़ लेना ठीक से, सही से। सो थैंक्स वीर तेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हम सबके साथ, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो लाइक हेल्पफुल हो कॉग्निजेंट में अगर अप्लाई कर रहे हो आप लोग तो। सो थैंक्स वीर, थैंक्स मोहित, एंड पीस। थैंक यू मोहित पीस। एंड अनुग्रह। पीस।